subject from there of respect. इसमें से मैं एक विषय चुनना चाहता हूं और वह है आदर करना, सम्मान देना। Reading here, David crying out to the Lord. इसको पढ़ने से हम पाते हैं कि दाऊद प्रभु को पुकार रहा है। Respect is what we owe to God. आदर उसे कहते हैं जो कि हमें परमेश्वर को देना है, जिसके हम ऋणी हैं। And that's one thing that I would like to drill this to the heart of every person here tonight. और यही वह बात है जिसे आज रात मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जो यहाँ बैठा है बिठा देना चाहता हूँ। That in all things that we see going on, we must give respects to it. कि सब बातों में जो हम होते हुए देखते हैं हमें उनको तरजीह देनी है या उन पर ध्यान देना है। We must respect it. देखिए कि हमें उन चीजों को, बातों को सम्मान देना ही चाहिए। And David said that when there were very few men of Israel, दाऊद कह रहा है कि जब इजरायली लोग गिनती में थोड़े से ही थे, perhaps Abraham, Isaac and Jacob, who is speaking on, शायद इब्राहिम, इज़ाक, याकूब आदि जिनके विषय में वो कह रहा है, very few men, वे संख्या में बहुत थोड़े से थे, that he rebuked nations and kings for them. और उनके लिए परमेश्वर ने राज्यों और राजाओं को धमकी दी और कहा, God rebuked the nations and kings, saying, परमेश्वर ने राज्यों और राजाओं को धमकी दी और उनसे कहा, touch not my anointed and do my prophets no harm. कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। Over in Ecclesiastes, the 12th chapter and the 13th verse, it's written like this. See? सबोपदेशक 12 अध्याय और 13 पद में इस प्रकार से लिखा है, Let us hear the conclusion of the whole matter. सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है Fear God and keep His commandments, for this is the full duty of man. कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। The conclusion of the whole matter is to fear God. सभी बातों का सार ये है कि परमेश्वर का भय मानो। And when you cannot have respect until you have fear, और जब तक आप उसका भय न माने, उसको आदर सम्मान नहीं दे सकते। you've got to have fear of God. आप में परमेश्वर का भय होना जरूरी है। Solomon said also in the Proverbs that सुलेमान ने भी नीति वचन में यही कहा है the fear of God is the beginning of wisdom. कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का प्रारंभ है। The fear of God is the beginning of wisdom. परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का प्रारंभ है। Now, that don't mean that you're afraid of Him, but that means that you're giving Him respect and reverence. अब इसका अर्थ ये नहीं कि आप परमेश्वर से भयभीत हैं, मगर ये है कि आप उसे आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। And when you respect God, you fear God. और जब आप परमेश्वर को आदर सम्मान देंगे तो परमेश्वर का भय आप में रहेगा। You fear that you might displease Him in some way. आप इसलिए उससे डरते रहेंगे कि कहीं आपके किसी काम से वह नाराज ना हो जाए, You fear lest you would do something wrong. कहीं आप कुछ गलती न कर बैठें, इस बात से आप डरते हैं। You wouldn't want to. आप नहीं चाहते कि ऐसा हो। I fear my mother. मैं अपनी माँ से डरता हूँ, I fear my wife. मैं अपनी पत्नी से डरता हूँ, I fear my church. मैं अपनी कलीसिया से डरता हूँ, I fear all of God's servants. मैं सभी परमेश्वर के सेवकों से डरता हूँ Unless I should put a stumbling block somewhere in their way. कि कहीं मैं उनमें से किसी के लिए ठोकर का कारण न बन जाऊं। I fear the people. मैं लोगों से डरता हूँ, I fear the people of the city. मैं शहर के सभी लोगों से डरता हूँ Unless I should do something wrong that would cause them to think that I wasn't a Christian. कि कहीं मैं कुछ गलती न कर जाऊं और उनके इस प्रकार सोचने की वजह न बन जाऊं कि मैं मसीह नहीं हूँ। See, you've got, before you can have respect, you've got to have fear. देखिए कि इससे पूर्व आप उसके प्रति आदर करें, उसके प्रति भय होना जरूरी है। And God demands it. और परमेश्वर की यही मांग है। He demands respect. वह चाहता है कि आप उसका आदर करें। God does. He demands it. परमेश्वर ऐसा ही चाहता है, उसकी यही मांग है। And fear brings it. और डर से ही आदर उत्पन्न होता है। And we know that fear brings respect. और हम जानते हैं कि भय के द्वारा ही
आदर करना आता है। Now you take for instance a man, he's a farmer, or maybe he's a shop worker. अब आप उदाहरण के लिए किसी मनुष्य को लीजिए जो कि किसान है या किसी दुकान का कर्मचारी है, And nobody pays any attention to him. और उसके प्रति कोई ध्यान नहीं देता है। But let him get a job on the police force and come down the street. लेकिन उसे जरा पुलिस की कोई नौकरी दीजिए और सड़क पर उसे आने दीजिए As a policeman with his badge and uniform on. और पुलिसमैन की यूनिफॉर्म पहने और बिल्ले लगाए। जब वो आएगा Where maybe someone wouldn't speak to him the day before. तो जो एक दिन पहले तक उससे बात भी नहीं करते थे, Hello there, John, how are you? See? वही कहेंगे, हेलो जॉन, आप कैसे हैं? समझे आप? Why is it? It's kind of an awe or fear or respect because of it. ऐसा क्यों है? यह एक तरह का आदर युक्त भय है या डर है या सम्मान है उसके पद के कारण। Maybe he gets elected to be the mayor of the city. Or maybe हो सकता है कल वो शहर का मेयर के पद तक न चुन लिया जाए। who would President Kennedy tonight be if he wasn't President Kennedy? राष्ट्रपति कैनेडी को कौन पूछता अगर आज रात वो राष्ट्रपति न होते? What if he was just the same man he is, but yet he was a worker that worked at Colgate's down here for $40 a week? क्या होता यदि वे वही साधारण मनुष्य होते जो वो थे जब वे कॉलगेट कंपनी में $40 प्रति सप्ताह पर मजदूरी करते थे? See, he'd come through the city here and nobody would pay much attention to him, only his own associates. देखिए, तब वे अगर इस शहर में आते तो उनके साथ काम करने वालों के अलावा उन पर कोई ध्यान नहीं देता। But being he's the president of the United States, he deserves a respect, you see. लेकिन अब राष्ट्रपति होने के नाते, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति होने के नाते वे आदर पाने के अधिकारी हैं। आप समझे? And because that God is God, he deserves a respect. That's right. और क्योंकि परमेश्वर तो परमेश्वर है, वह आदर के योग्य है, आदर का अधिकारी है, यह सच है। And we've got to respect him और हमें उसे आदर सम्मान देना जरूर है and give a fear to him, and that brings respect. और उससे डरना है ताकि उसके प्रति आदर उपजे। God has demanded that for himself and for all his servants. परमेश्वर अपने और अपने सेवकों के प्रति हमसे यही चाहता है। God demands respect for his servants. उसे और उसके सेवकों को आदर देना है। His servants, how we know that they're his servants? मगर कैसे जाने कि कौन उसका सेवक है? Because he vindicates these servants by his word. वह अपने वचन के द्वारा अपने सेवकों को हम पर प्रकट करता है। He takes these servants and makes them servants of God. वह इन सेवकों को चुनता है और उन्हें प्रभु परमेश्वर के दास बना देता है। And proves that they are servants by making his word work through them servants. और फिर बाद में अपने वचन को उनके द्वारा ही प्रयोग में लाता है। Then as you respect that servant, you respect God. और तब आप जब उस सेवक को आदर मान देते हैं तो परमेश्वर का ही आदर करते हैं। So when I respect you and you respect me and we respect each other, then we're respecting God. अतः जब मैं आपका आदर करता हूँ और आप मेरा आदर करते हैं और हम एक दूसरे का आदर करते हैं तो तब हम परमेश्वर का ही आदर कर रहे होते हैं। Did not Jesus say, insomuch as you have done it to the least of these my little ones, you have done it unto me? क्या यीशु ने ना कहा था कि जो कुछ तुमने इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया वह मेरे साथ किया है? And it would be better for you that a millstone was hanged at your neck and you were drowned in the depths of the sea than to offend one of them. और बजाय इसके कि तुम उनमें से किसी को दुख पहुंचाओ, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम्हारे गले में चक्की का पाट लटका कर समुद्र की गहराई में तुम्हें फेंक दिया जाए। For I say to you, behold, their angels always beholds my Father's face which is in heaven. देखो, तुम उन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते रहते हैं। Now we know that we being children of God, that we are a part of God. अब हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतान होने के नाते हम परमेश्वर का ही एक भाग हैं। And God demands this respect. और परमेश्वर चाहता है कि हम आदर भाव रखें। Then God shows who his children are. और तब परमेश्वर ये भी प्रकट करता है कि उसकी संतान कौन कौन है। He shows it by wonders and signs and that
it's been done. अद्भुत चिन्हों, कामों और बहुत सी बातों के द्वारा वह उन्हें अपनी संतान के रूप में प्रकट कर देता है। Now we're going to start now and call into question some of these people. अब हम अपनी बात शुरू करते हुए इनमें से कुछ लोगों की जांच पड़ताल करेंगे। Now, if I was going to say for one to start with, अब मैं इनमें से एक को लेता हूं और सोचता हूं कि उसी से विषय का प्रारंभ किया जाए। I think of let's take Noah for a moment. कुछ क्षणों के लिए आइए हम नूह को लें। Now, Noah had a revelation from God. अब देखिए कि नूह के पास परमेश्वर का प्रकाशन था, Yet it was contrary to anything that science would prove to be true. फिर भी वो इतना विपरीत था कि उस समय का विज्ञान उसको सत्य नहीं मान सकता था। But yet he had spoke to God and God had spoke to him. इस पर भी नूह ने परमेश्वर से बात करी और परमेश्वर ने नूह से कहा था कि वर्षा होगी। And he went about preparing an ark और उसने एक नौका बनानी शुरू कर दी थी, where the scoffers and mockers, as the Bible said that they would be in the last days like they was in them days. जैसा कि पवित्र शास्त्र ने बताया है कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। उन दिनों में भी नूह की खिल्ली और उपहास उड़ाने वाले लोग मौजूद थे। That those scoffers scoffed at Noah. और उन्होंने नूह की बात का मजाक उड़ाया, Well, they thought that he was out of his head because he was building an ark. क्योंकि उन्होंने सोचा कि इसका दिमाग खराब हो गया है जो ये नौका बना रहा है। So, but God brought judgment upon them scoffers. लेकिन परमेश्वर का न्याय उन उपहास उड़ाने वालों पर आ पड़ा था, Because they would not listen to the messenger of God क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दूत की बात नहीं सुनी थी and come into that ark under his preaching. और उसके प्रचार को न मानकर नौका में नहीं आए थे। Then God sent his divine judgments on the earth. तब परमेश्वर ने अपना दिव्य न्याय इस धरती पर उंडेल दिया था। First he made a preparation for all who would receive it to escape it. सर्वप्रथम परमेश्वर ने एक बचाव का स्थान तैयार किया ताकि उसके वचन को सुनकर मानने वाले बच सकें। And then if they did not escape it, there's only one thing left. और उसके बाद जो बचना नहीं चाहेंगे उनके लिए बस एक बात शेष रह जाती है। If they won't take God's preparation of escape, अगर वे परमेश्वर द्वारा बचने के आधार को स्वीकार नहीं करते हैं then there's only one thing left, that's divine judgment. Amen. तो बस एक चीज शेष रह जाती है और वो है दिव्य न्याय। You can only do two things. It lays either mercy or judgment. आप केवल दो चीजें कर सकते हैं, या तो उसकी करुणा को पाएं या उसका न्याय भुगतें। You have to accept one or the other. आपको दोनों में से एक को स्वीकार करना ही होगा। That's where we stand tonight. आज रात हम ऐसी ही स्थिति में पाए जाते हैं, We either take God's mercy or we stand His judgment. या तो हम परमेश्वर की करुणा को, दया को ग्रहण करें या उसके न्याय। There's just no way of getting around it. इसके अलावा और कोई अन्य उपाय बाकी नहीं रहता। God always makes a way of escape for those who desire to escape. परमेश्वर हमेशा उनके लिए जो बचना चाहते हैं बचने का उपाय पहले से तैयार करता है। Then He's got what's left over has to stand the judgment. और उसके बाद जो उससे बाहर बाकी बचता है उसे उसके न्याय का सामना करना होता है। Not because that God wants them to, बात ये नहीं है कि परमेश्वर उन्हें नाश करना चाहता है, but because they have chosen that way themselves. मगर ये इसलिए होता है कि वे स्वयं अपने लिए न्याय को चुन लेते हैं। See, they make their own choice. देखिए कि लोग अपनी मर्जी से ऐसा करते हैं। That's where we stand tonight, friends. The same thing. मित्रों, आज रात हम ऐसी ही स्थिति में खड़े हैं। We can either take God's way of escape, या तो हम परमेश्वर द्वारा बताए बचने की रीति को लें or we can stand His judgment. या फिर उसके न्याय का सामना करने को तैयार हो जाएं। Either one we want to do. कोई एक बात हमें करनी है। Aren't you happy tonight that you have took the way of escape? Amen. आज रात क्या आप ये जानकर प्रसन्न नहीं हैं कि आपने बचने का मार्ग चुना है? Because all that refuse the way of escape will have to come under judgment. क्योंकि वे सभी जो बचने के साधन को अस्वीकार कर देंगे